सबसे पहले जो है आपको वेलकम करता हूँ आई कैन न्यूज में, स्वागत करता हूँ। आपकी जो सोच थी, प्राथमिक सोच थी, जब प्राथमिक शिक्षा ले रही थी, उस समय जो है आपके दिलो-दिमाग में क्या चल रहा था? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मैं आपके माध्यम से और लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाऊँगी और लोगों को जागरूक कर पाऊँगी। तो जब मैं अपनी बेसिक एजुकेशन कर रही थी स्कूल में, तो हमारे घर में वैसे तो बिज़नेस वाले सभी लोग हैं, बट हमारे भैया हैं सज्जन गुप्ता, जिन्होंने हमें हमेशा से मोटिवेट किया है। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई की है, बहुत आगे तक गए हैं। तो उनको देख के मेरे अंदर भी एक रहता था कि मुझे भी सरकारी नौकरी में जाना है क्योंकि भैया को सब लोग जानते थे। तो मुझे भी एक मोटिवेशन आता था कि मेरे को भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है अपने आप को, लोगों की हेल्प करनी है। तो कहीं न कहीं मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स वो रहे हैं। बाकी सभी लोग हमारे यहाँ बिज़नेस में हैं। एक भैया हैं जिनसे हमने मोटिवेशन लिया है। आपके भैया से सज्जन गुप्ता हैं हुँ, आपके, हुँ, हुँ। उनसे आपने क्या मतलब बचपन में क्या आपने मोटिवेशन लिया? किस तरह की आपने सीख ली कि आप अपनी जो है शिक्षा में जो है हाँ। इस तरह का जो है उच्च श्रेणी पाने के लिए जो है आपके पास तजुर्बा आया? जब मैं छोटी थी तब से ही भैया का ये था कि हमेशा मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अटेंड करने वही गए हैं। उन्होंने टीचर से भी बात की है। उन्होंने मतलब हर टाइम पे गाइड भी किया है तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है और आज का भी समय है वो मुझे बताते हैं कि कहाँ पे मैं सही हूँ, कहाँ पे गलत हूँ और उनकी कुछ इच्छाएँ भी हैं ये उनको दिलासा दिलाना चाहती हूँ कि मैं आगे उनको भी पूरा करूँगी और उन्हें फिर से प्राउड फील कराऊँगी। तो प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद से जो है जब उच्च शिक्षा लेने के लिए आप जा रही थी, जी। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है आपका कौन अभिभावक था या कौन गुरु था? सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए मेरी मम्मी थी क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि मैं एक सरकारी ऑफ़िसर बनूँ। उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, वो मुझे पढ़ाने के लिए कभी नहीं रोकी हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे घर में कोई भी मतलब लड़का-लड़की में कोई भेद नहीं हुआ है। मैंने जहाँ तक पढ़ने की इच्छा रखी है, मुझे भेजा है, जो चीज़ मैंने माँगी है, मुझे हर चीज़ों के लिए उन्होंने कभी मना नहीं करा है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे घर वाले ही हैं। मम्मी का एजुकेशन क्या है? मम्मी मेरी पढ़ी-लिखी नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ी-लिखी थी। तो अधिकारी के बारे में कैसे जानती थी? उन्हें बस समाज से जो सुना है, जैसे हमारे यहाँ की परवरिश में ही आशीर्वाद में ही यही होता है अफ़सर बनो। तो ये चीज़ें उनके अंदर आती थी कि ठीक है मेरी भी बेटी एक दिन अफ़सर बनेगी। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो शुरू से अच्छा रहा है। मतलब स्कूल्स में भी मैं फर्स्ट डिवीज़न ही रही हूँ हमेशा से। तो एक उनके मन में था कि पढ़ने में अच्छी है, मैं इसे बहुत पढ़ाऊँगी और इसे आगे अफ़सर तो बनाऊँगी। आपके मम्मी-पापा इसमें खुश हैं आपसे? पापा यहाँ पे हैं, पापा बहुत खुश हैं, मम्मी तो नहीं है हमारी, अच्छा तो मम्मी नहीं, जहाँ भी हैं बट वो बहुत प्राउड होंगी मुझे ऐसा लगता आप एक शिक्षा के क्षेत्र में आज काफ़ी धनी हैं और पटौना से शहर से निकल कर जो है आप जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में आपने अध्ययन किया है है। और आईबीपीएस हुँ, एक संस्था है जी, जी। और ये संस्था जो है हुँ, सारे बैंकों को गौर नहीं करती है। जी, बिल्कुल। किस कौन सा बैंक है जिसे वो गौर नहीं करती? ये देखिए हमारे जो कुछ नेशनलाइज़्ड बैंक्स हुए थे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जाना जाता है, मोस्टली उन्हीं 12 बैंकों को आईबीपीएस कंडक्ट कराती है। एसबीआई अपना अलग एग्ज़ाम कराता है और जो भी ये ग्रामीण बैंक है, वो अपनी परीक्षाएँ अलग कराते हैं और आईबीपीएस सिर्फ़ 12 बैंकों को कवर करता है, जो कि इस समय पीएसयू जाने जाते हैं मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, उनको ही आईबीपीएस अपने अंडर कवर करता है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, जी, पंजाब नेशनल बैंक आ गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया। हाँ, ये और मतलब सारे जो है सार्वजनिक जो बैंक है वो आ जी, गए। एक वो आप जब जो है ये आईएसएससी, सीजीएल एवं बैंकिंग जैसी प्रतिस्पर्धाओं परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी है आपने, जी, जिसे आईबीपीएस के नाम से जाना जाता है। ये जी, स्वागत है, संस्था है, यह एक संस्था है। जी, यह एसबीआई को छोड़कर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जानी जाती है। जी, ठीक है। जी, इसके अलावा जो है मैं ये जानना चाहेंगे और जो है युवा भी जानना चाहेंगे और जो छात्राएँ पढ़ती हैं वो भी जानना चाहेंगे
क्योंकि आपसे उनको अनुभव मिलेगा। जी, जी, जी। आईबीपीएस क्लर्क प्रिलियम को पहले प्रयास में पास करने के लिए सुरक्षित स्कोर क्या होनी चाहिए? एक तो इसके 2 सेगमेंट में पेपर होते हैं। एक तो क्लर्क लेवल का होता है, एक पीओ होता है जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है। मैं जो हूँ अभी प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे हूँ और आपने क्लर्क का पूछा है तो क्लर्क के लिए जो है हर स्टेट वाइज़ कट ऑफ्स आती हैं। जैसे यूपी की है वो 80 के आस-पास जाती है, 100 में आपको 80 नंबर लाने होते हैं। और बैंक का एक स्पेशल उनका एक सिस्टम है कि वो आपको सेक्शनल टाइमिंग देंगे कि 20 मिनट ही आपको मैथ में देना है, चाहे आपके सवाल हो पाएँ या ना हो पाएँ। रीजनिंग में आपको 20 मिनट ही देना है। ऐसे बाकी परीक्षाओं में नहीं होता है, उसमें आपको 1 घंटे का समय मिल गया, आप जिधर भी देना चाहते हैं आप दीजिए। बट बैंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको टाइमिंग भी दी जाती है सेक्शन वाइज़ और क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड पे काम करना है कि मैं 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करूँ कैसे? मतलब उस पे ज़्यादा काम करना है। तो इसके लिए मैं बस ये बताऊँगी कि अगर आप स्कूल टाइम में हो तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी बेसिक एजुकेशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखो क्योंकि आगे कॉम्पिटिशन में वो ही काम आता है और कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर आपकी बेसिक एजुकेशन खत्म हो गई है तो आप जिस भी तैयारी में हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, तो हो जाएगा। बचपन में आप काफ़ी चंचल थी। संचो भैया बताएँगे, पापा बताएँगे। अच्छा, किसको रुलाती थी आप? हम हमको रुलाया गया है, हम सबसे छोटे हैं। अच्छा, रुलाया गया। हाँ। अच्छा चलिए, कौन-सी बैंक हाँ। परीक्षा आसान है? बैंक की परीक्षा कौन-सी आसान है? बैंक की वैसे तो परीक्षाएँ टफ ही हैं क्योंकि अगर आप ऑफिसर लेवल की देने जाते हो तो इसके प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तीनों स्तर पे आपको चेक करेंगे तो वो तो डिफिकल्ट होना ही है। क्लर्क की बात करें तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से शायद क्लर्क थोड़ा ईज़ी हो सकता है। ईज़ी हो सकता है। क्या आईबीपीएस प्राइवेट जॉब है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक सरकारी है। एक सरकारी। कौन-सी बैंक परीक्षा आसान होती है? बैंक की परीक्षा देखिए 3 तरह से तो हो रहा है क्योंकि एक तो ग्रामीण स्तर पे होगा, एक स्टेट स्तर पे होगा जो आईबीपीएस कराएगी और एक एसबीआई अपना अलग कराता है। तो इन तीनों में देखें तो आरआरबी के एग्ज़ाम्स थोड़े ज़्यादा ईज़ी होते हैं, जो कि ग्रामीण बैंक के लिए होते हैं और उसमें भी क्लर्क थोड़ा और ईज़ी हो जाता है। अच्छा, आप जब यूनिवर्सिटी में जो है जेएनयू में जब पढ़ रही थी, जी। तो जब आपके टीचर आते थे, हाँ। उस समय आप किसी टीचर से टिपिकल क्वेश्चन पर सवाल की थी? जी, करा है मैंने। जैसे कोई? अभी क्योंकि तो वो भी सुनेंगे आपकी बात को। अगर वहाँ तक पहुँचेगा तो सुनेंगे। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो वहाँ पे जैसे बाकी प्रोफ़ेसर्स का नहीं था बट हमारे एक प्रोफ़ेसर थे उन्होंने मैंडेटरी कर रखा था कि क्लासेस में क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। जी, तो उस टाइम मैं प्रिपेयर करके जाती थी, पहले से पढ़ के जाती थी। अभी तो मेरे को छोड़े 2 साल हो गया है तो मैं एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पाऊँगी जी। बट हाँ, मैंने पूछा है क्लासेस में क्वेश्चन्स तो पूछे हैं मैंने। जैसे कौन-सा टिपिकल क्वेश्चन पूछी थी आपने? उम, अभी तो याद नहीं आ पा याद नहीं आ रहा। रहा नहीं, है? नहीं, चलिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया ना मैं 2023 में खत्म हुआ है मेरा। 2023 में हुँ। खत्म हो गया। जब आप क्लास में जाती थी, तो आप मोबाइल के साथ जाती थी या जो है बिना मोबाइल के जाती थी? जब हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाते हैं तो वहाँ मोबाइल ले जाना ज़रूरी होता है क्लासेस में। बट मैं ये करती थी कि उसको साइलेंट करके बैग में रख दिया, पूरी टाइम लेक्चर्स पे ध्यान दिया, उसके बाद क्लास ऑफ होने के बाद फिर मैंने उसको निकाला है। तो मैं ऐसे करती थी, ले तो जाना होता है। आगे जो है इसके अलावा जो है आगे की तैयारी आपकी क्या है? क्या बनना चाहती हैं? आपका एटीट्यूड क्या है? लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सर्व करना चाहती हूँ जी, और मेरे को लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। मैं एक निचले स्तर पे काम करना चाहती हूँ। मुझे बैंक भी अच्छा है, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, बट शायद मैं हर डायमेंशन में, हर फील्ड में जाके हेल्प करना चाहती हूँ। बैंक मुझे सिर्फ़ इकोनॉमी तक रोक के रख देगा कि मैं लोन में हेल्प कर सकती हूँ, उनको जो स्कीम्स है वो समझा सकती हूँ। पर शायद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाके हर डायमेंशन में उनकी हेल्प कर पाऊँगी, इसलिए मेरा सपना है कि मैं राइट। नहीं, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अच्छा आईएएस बनने का। चलिए, जी, एक सवाल मेरा अंतिम होगा जी। कि आप जो परीक्षा उत्तीर्ण की हैं,
से आप बहुत कुछ अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक आपने प्राप्त किया। आप अपने सहेलियों हुँ। एवं युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहती हैं कि वो कैसे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? इसको मैं मतलब एक लाइन में कहना चाहूँगी जो मैंने अपने प्रिपरेशन की जर्नी में सीखा है कि थक तो सभी जाते हैं, बट उनको रेस्ट करना चाहिए और रीस्टार्ट करना चाहिए, ना कि थकने के बाद वहीं पे छोड़ देना चाहिए। हुँ, क्योंकि जब आप दोबारा से रेस्ट लेके जाते हो तो शायद आप ज़्यादा एनर्जी के साथ जाते हो हुँ, और आप ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर पाते हो और अपने पे भरोसा रखना है और फैमिली सपोर्टिंग हो तो और अच्छी है क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो आप कहना चाहेंगे कि बिना फैमिली सपोर्ट का जो है कोई भी युवा या छात्राएँ आगे नहीं बढ़ सकती। फैमिली बिल्कुल नहीं क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि लड़कों को तो बढ़ने दिया जाता है अपने एरिया में, फिर भी लड़कों को बढ़ने दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता है। बट शायद मेरे वजह से कुछ लोग ये सोच पाएँ कि वो भी कर पाएँगे। अगर मैं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो भी कर सकते हैं। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो अपना परिचय बताइए अपना। अ, उम, तो इंग्लिश में बोलूँ हिंदी में हाँ, बोलूँ? हिंदी कुछ भी सर बोलिए। I am Priya Gupta हुँ, from Kushinagar district of Uttar Pradesh. हुँ, I have cleared IBPS PO mains PO interview this year, हुँ। and I have been selected in Central Bank of India as a probationary officer. And I'm waiting for my training call. ये कहाँ-कहाँ संस्था है? अ, अभी ट्रेनिंग के लिए तो हमारे आसपास हमें 3 चीज़ें बताई जा रही है, मुज़फ़्फ़रपुर बताया जा रहा है, लखनऊ और भोपाल। इन तीनों में से यूपी के आसपास यही तीनों हैं, तो कहीं भी भेज सकते हैं। चलिए, आई न्यूज़ के साथ आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।